हेलो दोस्तों, पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल देख ही रहे हो कि गोल्डन रूल जो है, स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो तो उस समय क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इतना आसान नहीं होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में निवेश करना। तो काफ़ी सारी स्टडीज़ आपको करनी पड़ती है दोस्तों, आपको टेक्निकल, फंडामेंटल, रिस्क मैनेजमेंट सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो जो गोल्डन रूल है वो क्या है, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है दोस्तों स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय लॉन्ग टर्म के लिए, वो है कि एक स्टॉक में निवेश ना करें। यस दोस्तों, एक रूल आपको ध्यान रखना है कि नेवर इन्वेस्ट इन अ सिंगल स्टॉक। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है आप देखते हो मोर देन 2500 से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। मतलब आपके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि आप एक सिंगल स्टॉक में पैसा इसलिए ना डालें क्योंकि आपकी जो रिस्क है ये काफ़ी हाई हो जाएगी अगर आप एक स्टॉक में पैसा डालते हो। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपने पैसा डाला, अगर वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाया तो वहाँ पे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। ये ध्यान रखिए। ये चीज़ क्या कहती है, नेवर इन्वेस्ट अ सिंगल स्टॉक, ये आपको ये बताना चाहता है कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ओके, ये डाइवर्सिफिकेशन आपको काफ़ी हद तक काम में आएगा। आप जब निफ्टी 50 में देखते हो, ठीक है, तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स होते हैं और ये 50 स्टॉक अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से होते हैं। जैसे आईटी हो गया, फार्मा हो गया, बैंक हो गया, राइट, मेटल हो गया। तो काफ़ी सारा जो सेक्टर्स है इसमें पूरी तरीके से सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया जाता है ये इंडेक्स को। तो ये जो इंडेक्स है ये खाली एक स्टॉक के ऊपर निर्भर है क्या? नहीं। ठीक है, ये मल्टीपल सेक्टर्स के ऊपर निर्भर है। तो ध्यान में रखिए आपका पोर्टफोलियो जो है ये हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। एक स्टॉक में कभी भी आपको पैसा नहीं लगाना है। दूसरा रीज़न वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में आपकी सोच। यस दोस्तों, थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म। हमेशा अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो एफडी में आपको 6 से लेके 7.5 मैक्सिमम 8% तक आपको पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा, मुझे 100% रिटर्न मिलेगा या फिर 200% रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपकी सोच को बदलना है। ओके, आप स्टॉक मार्केट को जिस एंगल से देख रहे हो कि मुझे इतना टाइम से पैसा मिल जाएगा दोस्तों, तो ये एक गलत नज़रिया होता है मार्केट में निवेश करने का। क्योंकि जब आप मार्केट में निवेश कर रहे हो तो ध्यान में रखिए आप मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हो, आप वो जो कंपनी है वो कंपनी के बिजनेस में निवेश कर रहे हो, राइट। अगर कंपनी जो है इसका बिजनेस जो है, कंपनी का बिजनेस अगर ग्रो होता है, ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, मार्केट जो शेयर की प्राइस जो है ये प्राइस भी दोस्तों बढ़ेगी। मतलब इतना आसान नहीं होता है किसी कंपनी को परफॉर्म करना या फिर ग्रो करना। काफ़ी सारी चीज़ें उनको ध्यान रखनी पड़ती है, कॉम्पिटिटर्स देखने पड़ते हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमेशा आपका होना चाहिए। यस, काफ़ी सारे स्टॉक जो है अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात की जाए तो आपको 5x मतलब 5 मल्टीपल 10 मल्टीपल ऐसे स्टॉक मिल सकते हैं, एग्रीड। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। ओके, कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर आपको वहाँ पे रुकना पड़ता है, उनके बिजनेस प्लान आपको समझ लेने पड़ते हैं, तब जाके वो पैसा दिखता है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो। तो जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखोगे तो हर करेक्शन या फिर हर मंदी जो है, ठीक है, हर मंदी जो मार्केट में आएगी जिसे हम बीरिश मार्केट कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, इस बीरिश मार्केट में आप क्या करोगे, एक्यूमुलेशन, अच्छे अच्छे स्टॉक जो है आप लेके आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हो।
तो ये फेज में आपको रखना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्टॉक अगर जब करेक्ट होता है या नीचे गिरता है, उस समय आपको एक्यूमुलेशन करना है। ओके, ये हो गया सेकेंड रूल। थर्ड रूल जो है, जो स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, ओके, तो उस समय किस समय आप लेने वाले हो, द राइट टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक। ओके, बाइंग करना एक बार आप कभी भी बाय कर सकते हो, लेकिन सेलिंग करना मतलब प्रॉफिट बुकिंग जो है, ये आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जो अदर प्रोडक्ट्स है वो अदर एसेट क्लास है, वो आपको कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न दे रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इक्विटीज़ में कितना रिटर्न मिल रहा है ये ध्यान में रखना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। राइट टाइम जो है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेश की जब बात करते हैं तो राइट टाइम हमेशा ये होता है करेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो है, स्टे लिक्विड। यस दोस्तों, ये स्टे लिक्विड वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पास जो है दोस्तों, ये जो है कैश जो है ये अवेलेबल होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। कभी भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो पूरा पैसा मार्केट में एक साथ नहीं लगाना चाहिए। ओके, तो थोड़ा पैसा जो है आपके साथ जो है कैश आपने रखना चाहिए, कि जब मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो आप अच्छे स्टॉक जो है ये बाय कर सके, जिसे हम बाय ऑन डिप्स कहते हैं। ठीक है, जब मार्केट गिरेगा तो हम वहाँ पे बाय करेंगे। तो थोड़ा सा कैश आपके पास जो है, मतलब फंड जो है अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद जब निवेश करते हो तो ये भी ध्यान रखिए कि जो स्टॉक में आप निवेश कर रहे हो, ओके, तो उस समय ये जो स्टॉक आप बाय कर रहे हो ये आसानी से बिक सके। ओके, काफ़ी सारे जो स्टॉक होते हैं जो ऑपरेटर बेसिस है उसको आपको स्किप करना है, और यहाँ पे आप जो है लार्ज कैप और मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ओके, इन सेक्टर्स को प्रेफर कर सकते हो। जिसमें सबसे हाई रिस्क वाला जो है ये है स्मॉल कैप, ये है मीडियम रिस्क यहाँ पे है, और यहाँ पे है स्मॉल रिस्क। आप लार्ज कैप में कभी भी पैसा डालोगे तो आपका जो है रिस्क बहुत कम होता है दोस्तों। उसके बाद नेवर इन्वेस्ट इन समथिंग यू डू नॉट अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, सामने वाला बंदा अगर कर रहा है, मतलब डोंट कॉपी अदर्स, ये दूसरा कर रहा है इसलिए मैं करता हूँ, ज़रूरी नहीं है। उस बंदे का जो है रिस्क कैपेसिटी जो है, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी जो है ये अलग हो सकता है। ओके, तो जो आपका नहीं हो सकता है एक बंदा 10 लाख रुपए का भी नुकसान बेयर कर सके, लेकिन अब 10,000 रुपये का भी ना कर सके। तो इसीलिए जो दूसरा कर रहा है इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप वो करें। ओके, सो नेवर इन्वेस्ट समथिंग यू डू नॉट अंडरस्टैंड, मतलब एक समझ लीजिए कि ये जब आप कर रहे हो, आप किसी को फॉलो कर रहे हो और बिना सोचे समझे कर रहे हो, तो ये टोटली बेवकूफ़ी होती है। ओके, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस जगह पैसा लगा रहे हो। ओके, कौन से स्टॉक में लगा रहे हो, वो स्टॉक कौन से सेक्टर्स में आता है। ओके, स्टॉक का जो है पी रेशो क्या है, बुक वैल्यू क्या है, उसके बाद डेब्ट इक्विटी रेशो क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद कंपनी करती क्या है, ठीक है, मार्केट का अभी सेंटिमेंट्स क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे आप करते हो, ठीक है, आप थोड़े टाइम के लिए तो पैसा बना लोगे, लेकिन लंबे समय में आपको इसमें नुकसान हो सकता है। तो बेटर है कि ये आप पूरी तरीके से इसको स्किप करें, ये बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है, फोकस ऑन वैल्यू नॉट प्राइस। ये दोस्तों, वैल्यू एंड प्राइस में काफ़ी ये डिफरेंस होता है। आप जब कोई स्टॉक बाय करते हो, वो सबसे पहले अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू, ये ध्यान में रखना आपको ज़रूरी है। ओके, वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब फंडामेंटल में कवर होती है। तो यहाँ पे जब मुझे लगता है कोई स्टॉक की प्राइस, सो बेटर स्टॉक की प्राइस जो है उसे डिसीजन लेने से बेटर आपको उसकी वैल्यूएशन पता होनी चाहिए। ये स्टॉक अंडर वैल्यू चल रहा है या ओवर वैल्यूड है। अगर वो अंडर वैल्यूड है तो आप इसे बाय कर लीजिए,
अगर ओवर वैल्यूड है तो आप इसको सेल करके निकल जाइए। तो ये कैसे ऊपर पता चलेगा आपको, इसके लिए आपको पी रेशो देखना पड़ेगा, उसके बाद बुक वैल्यू जो है ये देखनी पड़ेगी। तो इसकी भी वीडियोस है मेरे चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, प्राइस अट्रैक्टिव नहीं होती है तो ये वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होता है। ओके, वो स्टॉक उस तरीके से जो है, ओके, ये वैल्यूएशन के ऊपर ही स्टॉक का डिमांड सप्लाई डिसाइड होता है, और ये वैल्यूएशन बताती है कि कंपनी जो है, कंपनी कितनी स्टेबल है या कंपनी में कितनी ग्रोथ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, पिकअप राइट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। यस दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन करते समय आपको जो है टॉप डाउन अप्रोच रखना है। क्या रखना है? टॉप डाउन अप्रोच। अभी टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? सबसे पहले आपको देखना है इंडेक्स, इंडेक्स के बाद आपको देखने हैं सेक्टर्स, सेक्टर्स के बाद आपको देखने हैं फिर स्टॉक्स उसके अंडर जो आते हैं। इसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं कि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट क्या चल रही है, उसके बाद कौन से सेक्टर अच्छे लग रहे हैं, और उसके बाद उस सेक्टर्स में कौन से स्टॉक आपको अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि अगर सेक्टर परफॉर्म कर, स्टॉक अच्छे परफॉर्म करेंगे तो सेक्टर परफॉर्म करेगा, और सब सेक्टर अच्छे परफॉर्म करेंगे तो ही इंडेक्स परफॉर्म करेगा। तो टॉप डाउन अप्रोच इसीलिए करते हैं क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच में आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। ओके, यहाँ पे आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर उल्टा करने जाओगे तो थोड़ा सा आपको एक चैलेंजिंग हो सकता है और हाई रिस्की होता है। तो स्टॉक सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा सेक्टर्स पे ध्यान रखिए, इंडिविजुअल स्टॉक पे ध्यान मत रखिए कि अभी कौन सा सेक्टर चल रहा है, फार्मा सेक्टर ट्रेंडिंग में है क्या, या फिर मेटल ट्रेंडिंग में है, या फिर आईटी सेक्टर चल रहा है। जो भी सेक्टर ट्रेंड में चल रहा है उस सेक्टर के स्टॉक को पिक करिए, तो आपके स्टॉक सिलेक्शन में अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, डू नॉट लेट इमोशंस क्लाउड योर जजमेंट। यस दोस्तों, यही जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको कहा कि फॉलो मत करिए लोगों को, ओके, मार्केट को फॉलो करिए। आप क्या करिए, मार्केट के फॉलोअर बनिए। ओके, तो इससे क्या होगा, आपके जो इमोशंस है ये बाजू में रखिए। इमोशंस मतलब क्या? फियर एंड ग्रीड। ओके, तो यही आते हैं इमोशंस में। मुझे आता है एक तो लालच, या फिर मुझे आता है भय कि मुझे हो जाएगा लॉस, और लालच मुझे मिलेगा बड़ा प्रॉफिट। तो ये मत रखिए। आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना है, और डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते समय आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है आपका रिस्क, मतलब आपका स्टॉप लॉस, और उस स्टॉप लॉस के सामने आपके टारगेट्स। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, ये स्टॉप लॉस जब आप लगाना चालू करेंगे तो आपके ये इमोशन जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर इमोशंस आपको ख़त्म करने हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। आपका रिस्क एपिटाइट आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कितना लॉस बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नहीं, एक अनसर्टिनिटी हमेशा मार्केट में रहती है दोस्तों, वो बोल के नहीं आती। तो बेटर है आप आपके स्टॉप लॉस जैसे आपके साथ में रखिए, तो आपको बड़ा लॉस यहाँ पे नहीं होगा, ना आप इमोशनली यहाँ पे वहाँ पे जजमेंट लोगे। टेक इन्फॉर्म डिसीजन। हमेशा जो डिसीजन आप लोगे तो इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। मतलब कैसे लेंगे कि सबसे पहले स्टॉक के मैंने फंडामेंटल चेक कर लिए कि फंडामेंटली स्टॉक क्या है, ओके, ठीक है। फिर मैं टेक्निकल में गया, तो टेक्निकल एनालिसिस में मुझे पता चला चलो इसमें भी स्टॉक ओके है। फिर मैंने टेक्निकल के हिसाब से इसमें रिस्क निकाल ली और इसके हिसाब से रिवॉर्ड देखा, मेरा रिस्क कितना आ रहा है, रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, जो हमेशा 1:2 के ऊपर ही होना चाहिए। मतलब ₹1 लॉस, ₹2 प्रॉफिट मुझे होना चाहिए। तो वो भी मुझे ओके लगा। देन आप डिसीजन लीजिए कि चलो अभी मुझे इसमें पैसा लगाना है, अभी मैं इसमें निवेश कर सकूँगा। तो ये पूरी तरीके से एक इन्फॉर्म डिसीजन हुआ, आपके पास इन्फॉर्मेशन है। फंडामेंटल आपको कंपनी की स्ट्रेंथ बताता है, टेक्निकल आपको एंट्री एग्जिट बता रही है, और टेक्निकल आपको रिस्क रिवॉर्ड भी बता रहा है। ओके, तो ये एक इन्फॉर्म डिसीजन है जो हमेशा ज़िंदगी में आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन करते समय काम में आएगी। और स्टॉक सिलेक्शन ही नहीं,
रिवॉर्ड लेते समय, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करते समय भी आपको काम में आएगी। नेक्स्ट, बाय लो एंड सेल हाई। ये दोस्तों ये काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन इतना इजी ये नहीं होता है कि मैं यहाँ पे लो पे बाय करूँ और यहाँ टॉप पे सेल करूँ। लेकिन स्ट्रेटेजी यही हमारी होनी चाहिए कि मैं एटलीस्ट कहीं तो भी मिडल में बाय करूँ और टॉप में मैं यहाँ पे सेल करूँ। टॉप बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता दोस्तों मार्केट में। ओके, तो यहाँ पे ये जो बॉटम्स की प्राइस है ये आपको पकड़नी है। ओके, और हाई पे आपको बेचना है। ओके, तो स्टॉक के वैल्यूएशन, स्टॉक की प्राइस, या फिर हो सकता है ये पैनिक करेक्शन होगा। ओके, पैनिक करेक्शन मतलब कि कुछ न्यूज़ आ गई, जैसे अभी कोविड चल रहा है तो लॉकडाउन होने वाला है, तो वो फियर की वजह से मार्केट नीचे गिर गया। ओके, तो ये रूमर्स की वजह से आप बोल सकते हो, ये रूमर्स की वजह से यहाँ पे फॉल आ गया, तो उस समय आप बाय करिए। वो बोलते हैं ना, सेल, बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़। ओके, तो यहाँ पे जैसे अभी लास्ट ईयर भी मार्च में जब लॉकडाउन गिरा था तो मार्केट ने डबल ट्रिपल सर्किट लगाई थी, तो उस समय भी लोगों ने अच्छे खासे स्टॉक यहाँ पे एक्यूमुलेट किए, और वापस जब निफ्टी ऊपर आ गया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो हमेशा लॉजिक यही रखो कि कोई स्टॉक का वैल्यूएशन अगर आपको पता है कि वैल्यूएशन कंपनी की अच्छी है, तो सर्टन प्राइस के अगर नीचे आता है तो यहाँ पे बाय कर लो, वापस यहाँ से ऊपर जाता है तो उसको सेल कर दो। दैट्स इट। ये स्ट्रैटेजी आप हमेशा ज़िंदगी में अगर साथ रखते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपका पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक काम में आ सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स कवर किए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा वो है आपका डाइवर्सिफिकेशन। यस दोस्तों, आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो होने चाहिए, सेक्टर्स के स्टॉक्स होने चाहिए, ये ध्यान में रखिए। ओके, और आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब इन्फॉर्म डिसीजन होनी चाहिए। इन्फॉर्म डिसीजन होनी चाहिए, टेक्निकल, फंडामेंटल, स्टैटिस्टिकल, जो भी आपके पास डेटा है, डेटा क्रंचिंग करिए और पूरी तरीके से उसका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो देख के ही इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये कुछ गोल्डन रूल थे दोस्तों, जो आपको ज़िंदगी भर साथ में आएंगे लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शन करते समय। तो ये बेसिक्स रूल्स है, बाकी फंडामेंटल और टेक्निकल जो है उसके ऊपर हमारे काफ़ी सारे वीडियोस चैनल पे हैं, वो आप देख सकते हो और आपका नॉलेज गेन सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।